very good evening to our channel Gyan Prapti Academy CRT Campus Recruitment Training. Right now we have here just focus on a TCS NQT 2025. परसेंटेज के लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेविंग एक्सपेंस एंड इनकम एंड टुडे वी हैव जस्ट डिस्कस another सब टॉपिक दैट इज द प्राइस क्वांटिटी एंड एक्सपेंस. वैसे क्वेश्चन जो प्राइस क्वांटिटी और एक्सपेंस के ऊपर में बेस्ड होते हैं, आज हम वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे. वैसे बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या उनको प्रीवियस वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आई बेल बटन पे क्लिक कीजिए. वहां पे आपको टीसीएस एनक्यूटी 2025 का प्लेलिस्ट अटैच मिल जाएगा, जहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीसीएस एनक्यूटी 2024, क्योंकि 2025 का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है. ठीक है, और जो भी हमने अभी तक के वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ. देखिए, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं. देखिए, आपको एक बात पता होगा कि जब भी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है तो यहां से एक्सपेंस मिलता है, या जिसको आप टोटल कह सकते हैं. ठीक है, अब आप यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मैं अपने एक्सपेंस को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूँ, अगर मैं अपने एक्सपेंस को कांस्टेंट एज्यूम करूंगा, ठीक है, तो हमें क्या समझ में आएगा, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर ली. अगर मैं ऐसे लिखूं कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंस है, देन गो थ्रू द cross multiplication, p becomes e upon q and now you just consider e as a constant. ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, q हो जाता है. इट एक्सप्लेन इफ प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज और मे बी इट्स प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो बन रहा था वो हमने पिछले वीडियोस में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया होगा. आज इसी का एक बोल सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं. ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन कहता है अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस. अगर 20% प्राइस डिक्रीज होता है इन द प्राइस ऑफ राइस, किसके प्राइस में, राइस के, enables a person to buy 1.8 kg more. ठीक है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है, वो आपको उसके बदले में पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, वो आपको बोल रहा है उसके बदले में आपको सामान फ्री मिलेगा. तो क्योंकि 20% प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि आपको 1.8 kg, ठीक है ना, क्वांटिटी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है. 1.8 kg क्वांटिटी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है. अब आप सभी बच्चों ने जनरली सर्फ के रैपर पे देखा होगा 10% फ्री, ठीक है, और या 10 ग्राम फ्री, ऐसा कुछ रहता है. सेम चीज आपको बिस्किट्स के रैपर्स पे भी मिल जाते हैं. तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डाटा परसेंटेज में जो आपको प्राइस डिक्रीज कराया गया है, उसी का एक रिफ्लेक्ट फॉर्म है कि आपको इतना सामान एक्स्ट्रा मिल रहा है. इसका मतलब ये हुआ, मैं मैथमेटिकली कहना ये चाहूंगा कि ये जो 20% होगा, ये आपके 1.8 kg के बराबर होगा. ना ये डिस्काउंट मिलता, ना ही आपको ये एक्स्ट्रा सामान मिलता उसके, बोल सकते अगेंस्ट. ठीक है, तो क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन है कि आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट डाटा है. ठीक है, चलिए, अब आप सभी को पता है कि कोई भी पर्सन जब सामान परचेज करता है तो वो हमेशा 100% परचेज करता है. दैट विल बी 100% इज इक्वल टू एक्स. बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो के कॉन्सेप्ट से चेक कर लो, ये इसका 5 टाइम्स है, तो ये वैल्यू भी आपकी इसकी 5 टाइम्स होनी चाहिए. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू 9 kg आएगी. ध्यान रखिएगा, ये 9 kg आपको तब मिला है जब आप इसके साथ फ्री ले जा रहे हैं. फ्री जो सामान मिला है वो इंक्लूडेड है, यहाँ पे फ्री जो है वो इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका बेस जो था क्वेश्चन का वो फ्री के ऊपर था. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो 9 kg आया है उसमें फ्री इंक्लूड है. ठीक है,
अब आपसे कहा है कि बताओ न्यू प्राइस पर केजी कितना होगा जब आपने 144 रुपीज पे किया है। न्यू प्राइस कहने का मतलब कि जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है उस कंडीशन में पर केजी प्राइस क्या होगा। तो देखो अगर आपने 144 रुपीज पे किया है और उसके अगेंस्ट में अगर आपको 9 केजी सामान मिल रहा है, इसका मतलब आफ्टर गेटिंग द कैलकुलेशन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 रुपीज। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 रुपीज। इट मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहीं पे समझना, अगर आपसे वो न्यू प्राइस की जगह ओरिजिनल प्राइस पूछता, अगर वो आपसे न्यू प्राइस की जगह ओरिजिनल प्राइस भी पूछ सकता है, अगर वो पूछता तो मैं यहाँ पे 1.44 को 9 से डिवाइड नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा ये नहीं करूंगा। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली क्वांटिटी कितनी मिल रही थी। तो भाई फ्री में 9 केजी मिल रहा था, फ्री मिला कितना है मुझे 1.8। तो अगर मैं 1.8 यहाँ से माइनस कर दूं तो एक्चुअली मुझे सामान मिल कितना रहा था 7.2 मिल रहा था। एक्चुअली मुझे सामान कितना मिल रहा था 7.2 मिल रहा था। तो मतलब अगर मुझे ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मुझे ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकालना है तो मैं लिखूंगा 144 अपॉन में 7.2। इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। ओरिजिनल में प्राइस कितना था 20 रुपीज पर केजी। ओरिजिनल प्राइस कितना था 20 रुपीज पर केजी, और वो प्राइस रिड्यूस हुआ तो हमें वो पड़ा कितने का 16 रुपीज पर केजी। होप यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। अगर शुगर का प्राइस रिड्यूस करता है 20% से, इन सच अ केस अ पर्सन बाय 250 ग्राम मोर, उसका रिफ्लेक्शन ये है कि आपको 250 ग्राम ज्यादा मिलता है। तो मैं अगेन वापस से पिछला प्रोसेस करूंगा, क्योंकि 20% प्राइस रिड्यूस हुआ है, वी आर जस्ट गेट 250 ग्राम मोर, दैट इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, नाउ अगेन यू जस्ट फाइंड द 100% वैल्यू, दैट वैल्यू इज x। ये इसका 5 टाइम्स है। अगर आप इसका भी 5 टाइम्स निकालेंगे बेटा तो ये वैल्यू आपकी 1250 ग्राम होगा, जिसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो दैट वैल्यू 1.25 केजी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बताइए न्यू प्राइस पर केजी कितना होगा। तो न्यू प्राइस इसका मतलब जो आपको तब का प्राइस पूछा जा रहा है, उस समय का प्राइस पूछा जा रहा है जिस समय आपको फ्री मिला है। तो ऑब्वियस वाली बात है, इसमें तो फ्री इंक्लूड के साथ मिला है। तो मैं क्या करूंगा, इस 50 को 1.25 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100। 25 से कट कीजिए 5 टाइम्स, 25 से कट कीजिए 4 टाइम्स, ये आपका 10 टाइम्स, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 रुपीज। और वहीं अगर बच्चा आपसे अगर ओरिजिनल पूछता, ठीक है, तो ओरिजिनल के लिए मैं क्या करता, सबसे पहले तो 1.25 में से जो फ्री मिल रहा था 250 ग्राम का मतलब आपका 0.25, यानी कि 1 केजी होता, और दैट 50 डिवाइडेड बाई 1, तो उस कंडीशन में आपका जवाब होता 50 रुपीज पर केजी। उस कंडीशन में आपका जवाब क्या होता 50 रुपीज पर केजी। गॉट इट। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, प्राइस रिड्यूस अगेन हुआ है 10% पे और आपको 2 केजी सामान ज्यादा मिला है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। अच्छा, अभी तक न्यू प्राइस निकाल रहे थे, अभी आप सबको पता है कि मैंने ओरिजिनल प्राइस निकालने का तरीका भी बताया है। चलिए ये क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप बना लेना, मोस्ट प्रॉब्ली वो ओरिजिनल प्राइस पे ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10% इज इक्वल टू 2 केजी, देन 100% इज इक्वल टू एक्स। ये इसका 10 टाइम्स है, ये वैल्यू भी 10 टाइम्स होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब उसने क्वेश्चन मुझसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा ओरिजिनल में सामान मिल कितना रहा था, क्योंकि प्राइस रिड्यूस होने के कारण आपको 2 केजी सामान ज्यादा मिला है। तो ये तो 20 वो है जिसमें 2 केजी इंक्लूडेड है। तो भाई ओरिजिनल जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 20 माइनस 2, मतलब 18। इट मीन्स 18। नाउ 1080 simply divide by 18, just divided by 60 times, the correct answer is 60 rupees per kg। क्वेश्चन बहुत इजी, क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा आपका जो बेस पैटर्न जाना चाहिए
वो बस ये होना चाहिए कि जितने का क्वांटिटी आपको फ्री मिला दैट इक्वल टू जितना डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इट मे बी फॉर्म ऑफ इंक्रीज, इट मे बी फॉर्म ऑफ डिक्रीज, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। ठीक है, अभी हम डिक्रीज वाला पोर्शन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम है, होप आप आराम से बना सकते हैं। रिडक्शंस के ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करना है। गॉट इट? देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइस, इस बार प्राइस इंक्रीज हुआ है कितने से? 10% से। ठीक है, बाय दिस अ कंज्यूमर कैन बाय 5 kg लेस। अब क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियस वाली बात है, आपको सामान कब मिलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 10% इज इक्वल टू 5 kg। ठीक, तो फटाफट 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी एक्स। ये इसका 10 टाइम्स है तो ये भी इसका 10 टाइम्स होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 50। ठीक है, अब 50 तो आपको उस समय मिला है जिस समय मेरी वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई है। अब आपसे किसका प्राइस पूछा? ओरिजिनल का प्राइस पूछा है। ओरिजिनल का मतलब कि जिस समय लॉसेस नहीं हो रहे थे, तो अगर ये लॉस नहीं होता तो मुझे एक्चुअल वेट कितना मिल रहा होता? 50 प्लस 5, 55 kg मिल रहा होता। और आपने उसके लिए पे कितना किया है? 550 रुपीज। तो 550 डिवाइडेड बाई 55, दैट विल बी 10 रुपीज पर केजी। यहाँ पे प्रैक्टिकली सोच के देखना, जिस समय तुम्हें प्राइस डिक्रीज होने के कारण अगर ज्यादा सामान मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल में तुम्हें सामान कम मिल रहा था। प्राइस इंक्रीज होने के कारण अगर तुम्हें सामान कम मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल में सामान आपको क्या मिल रहा था? ज्यादा मिल रहा था। दस कंपेयर द डेटा विथ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। मैं बस आपको एक हिंट दे देता हूं, यहाँ पे मैंने आपसे पर डजन पूछा है। आप एक पीस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द डेटा बाय 12। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, ये वाला जो हमारा पैटर्न है, उसमें अभी हमने क्वेश्चंस किसके ऊपर देखे? P इंटू क्यू इज इक्वल टू ई, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंस। ठीक है, इक्वल टू एक्सपेंस। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस इस वीडियो में। थैंक यू।